हम लोग अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, कुरान हदीस का दावा करने वाले कहते हैं, लेकिन सिर्फ हमारी ज़बान अहले हदीस है, दावा अहले हदीस है। हमारा अमल, हमारा किरदार, हमारा कैरेक्टर टोटल यहूदियों के जैसा, नसरानियों के जैसा, हिंदुओं के जैसा। अहले हदीसन हमें नाम अहले हदीसों का, दावा अहले हदीसों का, कामा पूरे अहले खबीसां के। नाम अहले हदीस के रखो, शादियाँ करती, हज़ारां के पैसे उड़ाती जलसे, इतने हुंडी लेती, जहेज़। अहले हदीस कौन तो जहेज़ लेता, अहले हदीस कौन तो ऐसे जलसे उड़ाता, फजूल खर्ची करता। तिजारत के मार्केट में गए तो सबसे ज़्यादा सूद खाने वाले अहले हदीस। अहले हदीस सूदखोर होता। मामलादारी में देखे तो एक नंबर का झूठा हमारा नौजवान। झूठ बोलना क्या कबीरा गुनाह, झूठ बोलना धोखा देने के बराबर। अहले हदीस झूठा होता। आज हमारे नौजवानों से मस्जिदें वीरान, फिल्म थिएटर आबाद, क्रिकेट के मैदान आबाद, कबड्डी के मैच आबाद, मस्जिदें वीरान, बेनमाजी। अहले हदीस बेनमाजी होता नहीं होता। हमारे नौजवानों में कुरान की तिलावत का रत्ती भी जज्बा नहीं। कहते कि नौजवानों को कुरान ही पढ़ने आता नहीं। कई को भाई सीखे नहीं बोल साहब, स्कूल को गए नहीं। मोबाइल चलाना कैसा सीखे, वो ज़रूरी हो। उन्हें स्कूल नहीं पढ़ा तो भी मोबाइल चलाना सीख लेता। ये कैसा दबाना, मैसेज कैसा भेजना, कॉल कैसा करना, मैसेज को रिसीव कैसा करना, व्हाट्सएप कैसा चलाना, फेसबुक कैसा ओपन करना, अकाउंट कैसा क्रिएट करना, वो नहीं आया तो भी सीख लेता। कुरान सीखने तैयार नहीं। मोबाइल चलाते हुए अय्याशियां करने वाला, फहाशी करने वाला, टिकटॉक के वीडियो बना को डालने वाला, गाने गाने वाला, ब्लू फिल्में देखने वाला, घंटे घंटे से यूट्यूब के वीडियो में अपने आंखों का जिना, कानों का जिना, दिल का जिना करने वाला अहले हदीस ऐसा होता नहीं होता। तो जो खबीस कामा तुम्हें कर रही वो अहले हदीसों की नहीं है। तुम्हारी जिंदगी कुछ और है, तुम्हारा दावत कुछ और है। इसीलिए यह उन्वान चुना गया ताकि ऐ अहले हदीस मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, जो ईमान तुम्हारा है, जो अकीदा तुम्हारा है, जिन लोगों के मनहज पर चलने का दावा तुम करते हो, वो जज्बा, वो ईमान, वो अमल तुम्हारे अंदर आना चाहिए। उसी को अहले हदीस कहते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ये नहीं बोलता कौन है अहले हदीस, हाथ उठाओ, या अल्लाह हमें है, हमें है, हमें है, हमें है। आओ बा आओ, सब जने हाथ उठाए, तुम्हें क्या अहले हदीस, आओ जाओ जन्नत में सीधा जाओ। अल्लाह खाली नाम अहले हदीस रख ले, जिया कह रहे तू, ऐसा बोल को बुला को अंदर नहीं भेजता। अल्लाह उसके किरदार के बारे में, उसके ईमान अकीदे के बारे में, उसके अमल के बारे में सवाल करता। कहाँ है वो लोग जो मेरे नबी जैसी जिंदगी गुजारे, कहाँ है वो लोग जो मेरे सहाबा जैसी जिंदगी गुजारे। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये दुनिया जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस है। ये दुनिया जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस है। अमल देकर टिकट ले लो जहां जाने की ख्वाहिश है। हमारा अमल जहन्नम में जाने जैसा है, फिर दावा अहले हदीस जन्नत में जाने जैसे दावा, कामा पूरे जहन्नम में जाने जैसे दावा, जन्नत में जाने जैसा। हमेचरे कट्टर अहले हदीस, हमेचरे नबी के नक्शे कदम पर चलने वाले, हमेचरे सहाबा के नक्शे कदम। अरे खोसे सहाबा के नक्शे कदम पर चल रही जी तुम्हें। जरा इको कम करो माइक में, कहाँ है माइक सेटिंग, इको कम करो जी, इको जरा कम कर को वॉल्यूम बड़ा होना रहे।
वो कौन से सहाबा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं आप लोग, और कौन से तरीके पर चल रहे हैं आप लोग। मैं जानना चाहता हूं भाई, वो कौन सा रास्ता। नमाज नहीं पढ़ को भी अहले हदीस कहते, रिश्वत खा खा को अहले हदीस कहते, सूद खा खा को अहले हदीस कहते, बेनमाजी पर इख्तियार कर को भी अहले हदीस कहते। अरे वो कहीं क्या अहले हदीस जी, वो कहाँ के अहले हदीस, कौन से अहले हदीस, हम ना बताओ ना। मौल साहब तुम्हें क्या भी बोला, अहले हदीस क्या भी बोलो नो को। मैं अहले हदीस क्या भी बोल रहा नहीं, मैं भी अहले हदीस, कट्टर अहले हदीस, पक्का अहले हदीस। अहले हदीस को कौन जी बुरा भला बोल सकता। अहले हदीस का तो हदीस पर चलने वाले, हदीस कुरान को भी हदीस बोलते, हदीस को भी हदीस बोलते, कुरान और हदीस को हदीस बोलते। मैं चाहता हूं मेरे भाई, मेरे बहनें, नौजवान, बूढ़े, बच्चे सब पक्के अहले हदीस बन जाए। तुम्हें पक्के अहले हदीस में, मैं कच्चे अहले हदीस, तुम्हें मैं चाहता हूं तुम्हें पक्के अहले हदीस बन जाना। पक्के अहले हदीस पक्के नमाजियों को बोलते, पक्के अहले हदीस सिर्फ हलाल कमाकर खाने वाले को बोलते, पक्के अहले हदीस हमेशा सच बोलने वाले को बोलते, किसी को धोखा नहीं देने वाले को, झूठ नहीं बोलने वाले, गद्दारी नहीं करने वाले, अमानत में खियानत नहीं करने वाले, वादा खिलाफी नहीं करने वाले, उसे बोलते हैं पक्का अहले हदीस। पक्के अहले हदीस दाढ़ियां छोड़ने वाले, दाढ़ी मुंडाने वाले यहूदी, दाढ़ियां मुंडाने वाले यहूदियां, नसरानियां, पक्के अहले हदीस दाढ़ी छोड़ने वाले। पक्के अहले हदीस टखने से ऊपर मर्दाने होकर कपड़े, औरतें होकर टखने से नीचे कपड़े पहनने वाले, इसे बोलते हैं पक्के अहले हदीस। आज हमें यहीं क्या है, इसे मोबाइल आ गया, हमारे आंखों का जिना शुरू। इसे नहीं बोलते पक्के अहले हदीस, अपने ईमान की हिफाजत करने वाले, निगाहों की हिफाजत करने वाले, इसे बोलते हैं पक्के अहले हदीस। तो आज के बयान में जरे कड़वे कड़वे बातें भी निकलते, जरा बर्दाश्त कर लो। क्या करना, असली बातें कुरान की आयतें पढ़ पढ़ को पक्के पक्के हक और सच बातें बोलने की आदत मिंजे। जरा कड़वे लगेगा तुम ना, जो तुम में से खामियां हैं, जो तुम में से बुराइयां हैं, जो बुरा रहता उसे मेरे बातें कड़वे लगेंगे। बुरा नहीं समझना, अपनी इस्लाह कर लेना। हो ना मेरे अंदर ये गलती है, मैं छोड़ना, मैं कट्टर अहले हदीस बनना, पक्का अहले हदीस बनना, नबी और सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाला बनना। तुम्हारे ईमान को ताज़ा करने के वास्ते आलिमा आती सो मोबाइल सुबह से शाम तक यूज़ करते 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 शाम में बैटरी डाउन होती, रेड मार्क को आ जाता हो, बैटरी का पॉइंट रेड मार्क में दिखाता, फौरन चार्जर तलाश को, चार्जिंग लगा को चार्ज कर, फिर एक 10 घंटे 12 घंटे फिर फोन चलता। बैटरी चलाते चलाते जैसा लो होती है ना, उसे चार्जिंग करने को से जैसा चार्जर लगाती, तुम्हें दुनिया में फिर को, बाजारा में बैठ को, ऐसे वैसे बुरे दोस्तों की सोहबत में रोको, तुम्हारा ईमान पूरा डाउन हो गया रहता। हमारे जैसे आलिमा को कहीं बुलाती दूर दूर से, पैसे देखो, खाना खिला को कहीं बुलाती, मौल साहब इनका बैटरी चार्ज करो आओगे तो बुलाती। तुम्हारे बैटरी चार्ज करने हमें आती सो, ईमान की बैटरी, तुम्हारे अंदर का जज्बा, तुम्हारे अंदर का इस्लाम चार्ज करने आती है हमें। अब सुन को भी नहीं सुधरे तो क्या अभी नहीं कर सकते। हमें चाहती तुम्हें पूरे उल्टे घड़े हैं, सीधे घड़े हो जाओ। सीधे घड़े हुए अंदर पानी डाले तो अंदर जाता, उल्टे घड़े पर 100 घड़े में 1000 घड़े डाले तो भी अंदर एक खतरा भी जाता नहीं। उल्टे घड़े बन को बैठो नो को, सीधे घड़े बनो, ताकि हमें जो आयतां पेश करती, हमें जो हदीस पेश करती, अंदर जाको पढ़ना, सीधा अंदर जाकर पढ़ना। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के सूरह अर्राद की 11 नंबर आयत में बयान करता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कोई कौम अपने अंदर बदलने की फिक्र पैदा नहीं करती। अल्लाह ताला किसी इंसान के दिल की दुनिया उस वक्त तक चेंज नहीं करता जब तक कि वो इंसान अपने आप से बदलने की फिक्र पैदा नहीं करता। मिसाल के तौर पर
तुम्हें हराम कमाको खाने वाले, मैं हलाल के बारे में बता रहा हूं, तुम ना हलाल कमाई क्या रहती, हलाल कमाई तो क्या फायदा होता। अगर हराम खाते रहे अल्लाह जहन्नम में डालता। हलाल खोरों की नमाज, दुआ, रोजा, हज, उम्रा कबूल करता, हराम खोरों की कोई सी इबादत कबूल नहीं करता। जन्नत सिर्फ हलाल खोरों के लिए अल्लाह बनाया, किसी भी एक भी हराम खोर के लिए जन्नत नहीं बनाया। हराम खाने वाले जन्नत में हरगिज नहीं जाते। अब मैं बोलता हूं, तुम्हें अपने अंदर जब तक फिक्र पैदा नहीं करते, अरे मैं हराम खाते खाते मरा तो अल्लाह की जन्नत में जा ही नहीं सकता, मैं कहीं खाना नहीं, अल्लाह मुझे जन्नत देना, या अल्लाह मुझे माफ कर डाले, इतने दिन से मैं क्या क्या के लिए खाया, आज के बाद मैं नहीं खाता, मैं ये गुनाह नहीं करता। तुम्हें जब तक बदलने की फिक्र पैदा नहीं करते, अल्लाह भी तुम्हें हिदायत देता नहीं। तुम्हें एक नंबर के बेनमाजी, मैं बता रहा हूं, नमाज पढ़ोगे, मन हाफिजुस सलात मअन नबिय्यिन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, नमाज की हिफाजत करने वाले नबियों, सिद्दीकों, शहीदों के साथ क़यामत के दिन जगाए जाएंगे। वमन लम युहाफिजिस सलात मअ फिरौन व हामान व क़ारून, नमाज की नहीं पाबंदी करने वाले फिरौन, हामान, क़ारून के साथ जगाए जाएंगे। कौन इनो? जहन्नम के बड़े बड़े हिटलर हैं, इनो जहन्नम में डालता है इनको, उनके साथ अल्लाह उठाता। नमाज पढ़ो जी, नमाज पढ़े तो अल्लाह तुम ना मोमिन बना को रखता जी, नमाज नहीं पढ़े तो काफिर की मौत मरती जी तुम्हें। फजर ईशा पढ़ने वाला मोमिन जी, नहीं पढ़ने वाला एक नंबर का मुनाफिक जी। ये मैं नहीं, हमारे नबी बोलते सो बातें। अब मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे अंदर फिक्र पैदा होना, अल्लाह अकबर, मैं नमाज नहीं पढ़ा तो क़यामत के दिन पहला हिसाब नमाज के बारे में होता। नमाज का अमाल बराबर हुआ तो सारा अमाल अल्लाह बराबर कर डालता। नमाज के अमाल में अगर अधूरा रह गया, सारा नाम अमाल अल्लाह अधूरा बना डालता। नहीं, मैं ऐसा नहीं करना, आज के बाद मैं नमाजी बनना। तुम्हारे अंदर फिक्र आई तो अल्लाह तुमने नमाजी बनाता, वरना हरगिज हरगिज नहीं बनाता।